नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इसराइल को सप्लाई करे और इसराइल इसका यूज़ हमास के खिलाफ करे। अगर अब भूलना नहीं चाहिए हमें कि 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर हो या फिर कारगिल वॉर हो, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट हमें इसराइल की तरफ से बहुत ही अलग लेवल का मिला था यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर उस कैपेसिटी में है, अगर हमारी क्षमता फिलहाल ऐसी है कि हम इसराइल को चाहे 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 50% हो, जिस टाइप की भी मदद हम कर पाए, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। और वो भी हमें वेट नहीं करना चाहिए कि भाई इसराइल अगर हमारी बात से मदद मांगता है तो वही हम उनकी मदद करें। हमें बिल्कुल भी ऐसा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर हो सकता है तो इंडिया को सामने आकर कर देनी चाहिए और दुनिया को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 1971 की वॉर के अंदर जो अमेरिका था वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में था। और हम सबको पता है कि जहाँ अमेरिका रहता है वो इसराइल भी वहीं रहता है। लेकिन इसराइल ने सबसे छिपकर हमारी मदद की थी, हमें हथियार जो है वो सप्लाई किए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अनाउंसमेंट करें, बस इसराइल की गवर्नमेंट को पता हो कि हमें यहाँ पर इंडिया की मदद मिली है और हो सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल सही में सप्लाई किए जाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुसलमान कब सीखेंगे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आपने 50 या 100 फ़लस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200 400 500 700 फ़लस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो कि इस चीज़ से क्या मतलब है। ये क्या, इस चीज़ से क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये जो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की ज़ाहिर बात है एक लंबी हिस्ट्री है। यूएन रेजोल्यूशन एक अडॉप्ट किया गया था 181, जिसको पार्टीशन प्लान भी बोला जाता है। बेसिकली जिसको जो है ना ब्रिटिश मैंडेट था कि टू डिवाइड करना सारा। और फिर आपको पता है 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इसराइल क्रिएट हुई। उसके बाद अरब इसराइल वॉर शुरू हुई। फिर वो 1949 में एंड हुई, जिसे वो कहते हैं ना 75,000 फ़लस्तीनी तब डिस्प्लेस हो गए थे। ठीक है जी। अब जो है, अब सारी की सारी टेरिटरी जो है वो 2-3 हिस्सों में आ गई है। द स्टेट ऑफ इसराइल है, वेस्ट बैंक है जिसे जॉर्डन रिवर भी कहते हैं, और गजा स्ट्रिप। सो ये है आपकी पोजीशन। अब पिछले कुछ सालों से जारी बात है टेंशन्स फिर बढ़ रही हैं। इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं इनमें आपस में अब दोस्तियां हो चुकी हैं। फिर 1956 में एक स्विस क्राइसिस आया। इसराइल ने इन्वेड कर दिए सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में और जॉर्डन में। और फिर ठीक है जी, फिर इन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बनाया सब ने मिल के। और फिर एक जिसे वो कहते हैं ना, फिर इन्होंने मार खाई। सो द क्वेश्चन इज कि मुसलमान सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। आप आगे चले जाएं, बड़ी सारी हिस्ट्री है। 1979 में पीस नेगोशिएशन शुरू हुई। इजिप्ट इसराइल का ने एक कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया, जो कि पीस ट्रीटी थी, जिसने 30 साल जो कॉन्फ्लिक्ट था इजिप्ट और इसराइल का ख़त्म किया। इजिप्ट तो बीच में से बाहर निकल गया। ठीक है जी। फिर हम कैंप डेविड अकॉर्ड जो है उसने इसराइल के ताल्लुकात नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए। और फिर ये हुआ कि जो 1987 के बाद जो है फिर लोगों ने वेस्ट बैंक में रहना शुरू कर दिया, गजा स्ट्रिप में रहना शुरू कर दिया। और फिर इंतफादा शुरू हो गए। फिर एक दफ़ा ओस्लो में 1993 में इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई। लेकिन कोई चीज़ बन नहीं सकी। ओस्लो में एक दो दफ़ा एकॉर्ड्स हुए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी 2000 में आप आ जाएं तो ठीक है जी, वो फ़लस्तीनियों के ग्रीवेंसेस हैं जी वेस्ट बैंक के हवाले से एंड ऑल दैट। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इसराइल है हमास को सबक सिखाए। But I'm really disappointed with this mindset within the Muslim world that we need to go for a confrontation. आप बिल्कुल confrontation करें, आप करें, पहला अपने घोड़े तो तैयार कर लो। भाई आपके पास घोड़े ही नहीं है, आपके पास बंदूकें ही नहीं है, आपके पास असला ही नहीं है। घोड़े से मुराद 21st सेंचुरी में ये है to have a cutting edge weaponry. You just cannot go barehanded with and fight with the high with cutting edge military technology with the Israelis have. आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं जी अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई व्हेन यू गेट इनटू द वॉर यू हैव टू, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया उनके ऊपर। जारी बात है, आई अंडरस्टैंड द पैलेस्टीनियंस हैव सो मेनी कंसर्न्स। नेतन्याहू ने यूएन की स्पीच के अंदर जो है उन्होंने सारा गजा और वेस्ट बैंक ही उड़ा दिया।
उन्होंने कहा असियां होने थे सारे, ठीक है। दैट वाज वेरी प्रोवोकेटिव एंड दैट वाज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल रेजोल्यूशंस एंड फंडामेंटल चार्टर ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। एंड उन्होंने उधर खड़े होके तो उनका मैप खत्म कर दिया। सो वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो जो दो मेन पार्टीज हैं जहां से उनको सपोर्ट मिली है वो तो वहां से चल रहे हैं, ठीक है जी। सो ये आप ये समझ लें कि ठीक है जी, ये एक एक नई डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें, कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के वजन ज़्यादा है इधर, ठीक है। इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक एंगल में देखना चाहता है। नेतन्याहू साहब वो और मोदी साहब की आपस में केमिस्ट्री आप चेक करें कैसी केमिस्ट्री है, ठीक है जनाब। और इसमें एमबीएस अपना एक मुस्बत रोल प्ले करने लगा था और इंडियंस बड़े खुश थे कि यार ये जो है ना एक अच्छी डायरेक्शन सेट होगी हमारी। हमारे कुछ मुसलमान लीडर अपने आप को मुजाहिद जहादी करके लोगों को मरवा के और समझते हैं हम बड़े हो जाएंगे। ऐसे नहीं है, आप लंबा सोचें, आप 100 200 साल 400 साल का सोचें। दैट्स हाउ बिग कंट्रीज बिग पीपल थिंक। लोग आपको 10 सालों की गेम तो नहीं होती ना, ये 50 दिनों की गेम तो नहीं है, ठीक है जी। हमें ये भी पता चला है कि जो इसराइल का वो उनके पास जो क्या नाम है, इसराइल वो जो उनका डोम है क्या उसको बोलते हैं, आयरन डोम, वो भी नाकाम हुआ है। इसराइल की इंटेलिजेंस भी नाकाम हो गई है और उन्होंने इसराइलियों को टफ टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया है। बट मुझे जो फिक्र होती है वो ये होती है दैट द पीपल विल गेट किल्ड इन बिग नंबर। उसका आप फिर क्या करेंगे? आप फिर कहेंगे, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएंगे, नहीं इसराइल को खामोश कराएं, इनको बंद कराएं, इनको कहें ऐसे ना करें प्लीज़, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ठीक है जी, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और अभी देखें इसराइल इंडिया से और पूरी दुनिया से कई जगहों से आवाज़ें निकल रही हैं जी, इसराइल जो है वो अंडर अटैक है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। लेकिन जो सिविलियंस फ़लस्तीन में मारे जाएंगे उनके बारे में कौन बोलेगा भाई? कोई भी नहीं बोलेगा। क्या इंडिया अपना ब्रह्मोस भेज सकता है? अभी वो मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स जो हैं इंडिया के अंदर की जा रही हैं और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो हम तैयार हैं भेजने के लिए, और आप जो है वो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है दे शुड नॉट शो एनी मर्सी और ख़त्म कर दें हमास को। बेसिकली ये दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ये अपने लिए ही हमास एक प्लान ले करने जा रही है, अपने लिए ही एक मुश्किलात जो है वो पैदा करेगी, ठीक है। और उसका नुकसान क्या होगा वो मैं तो कहता हूँ, ये मोहम्मद बिन सलमान की जो एक स्टेटमेंट थी ना कि एवरी डे वी आर गेटिंग क्लोजर, उसने बेसिकली पकड़ के तो मुसलमान उसने पकड़ के ये इस जंग को शुरू कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली दैट इज नॉट हिज फॉल्ट, ये कोई उनका फॉल्ट थोड़ा ही है कि वो जो है अगर इफ़ इट इज़ हैपनिंग, ये तो सारी बात है जो वहाँ पे जो हॉक्स हैं विद इन द हमास, दोज हु बिलीव, इसमें सारी बात है ईरान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने के हवाले से है कि वो इसमें इसको कैसे देखते हैं। और डेफिनेटली दे हैव देयर ओन इश्यूज। वो समझते हैं कि अभी रिसेंटली उन्होंने कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं दी थी सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि MBS और MBZ अगर ये if they get normalization with Israel but the larger Muslim world stays away from it, it will be also very damaging। ये एक नई लड़ाई ना शुरू हो जाए इस खत्ते के अंदर। और Iran has its own designs, Israelis have their own designs, so ये we have to be very very careful, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि हमें इस पर बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि ये कैसी चीज़ें होंगी। और पाकिस्तान का वैसे बाय द वे इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है, व्हाट पाकिस्तान शेल डू, हमें क्या बोलना है कैसे नहीं बोलना। एक वक्त था पाकिस्तान में बड़े मुजाहरे हुआ करते थे फ़लस्तीन के लिए, अब नहीं होते। अब सियासी जमातें सड़कों पे नहीं निकलती, अब मजहबी जमातें सड़कों पे नहीं निकलती, अब चीज़ें बड़ी बदल गई हैं।